चाहता हूं। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट का एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर हूं और पूरे देश भर में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की तरफ से और केसी वेणुगोपाल जी ने पूरे देश भर के अंदर हमारे जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने अभियान चलाया जिसका नाम हमने रखा है संगठन सृजन अभियान। संगठन सृजन अभियान जो है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये अहमदाबाद में जो हमारा सेशन हुआ था, उस सेशन के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि आने वाले समय में कांग्रेस का जो अध्यक्ष है, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है, जो कांग्रेस का वर्कर चाहता है, जो कांग्रेस का पदाधिकारी चाहता है, वो बनेगा। ये संगठन सृजन का जो कार्यक्रम है देश भर में हो रहा है। इसके पहले मैं झारखंड में था, वहां के दुमका जिले का मैं प्रभारी था, वहां पे भी अभी लिस्ट आई झारखंड के, आप लोगों को पता होगा कि वहां के सभी जिला अध्यक्ष बन के आए। एआईसीसी के ऑब्जर्वर मैं वहां पर था, हमने वहां पर ग्राउंड लेवल पर काम किया और जो रिपोर्ट थी वो केंद्र नेतृत्व को हमने सौंपा। उसी के बेसिस पे ही केंद्र की जो हमारे नेता है, हमारी लीडरशिप बैठी है, वो वहां का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नियुक्त करती है। मैं यहाँ पर आज से लेकर 19 तारीख तक इस डिस्ट्रिक्ट में रहूंगा, सभी में मंडल विजिट करूंगा, जितने ब्लॉक से वहां जाऊंगा, साथ ही साथ में जो कांग्रेस का झंडा और डंडा लेके घूमने वाला एक एक हमारा ब्लॉक का कार्यकर्ता हो, चाहे मंडल का कार्यकर्ता हो, उससे मैं मिलने का काम करूंगा। कांग्रेस पार्टी का नेता हमारे राहुल गांधी जी की ये सोच है, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता झंडा और डंडा लेकर चलता है तो वक्त आने पर अगर जरूरत पड़े तो उस डंडे से जो बदमाश लोग हैं उनको भी भगाने का काम इस तेलंगाना पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता हर जगह पे करेगा। हम लोग अपना काम करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जितने भी हमारे यहाँ के सीनियर नेता हैं उनसे हम घर जाकर भी मिलेंगे। ये भी अभी हमने कार्यक्रम हमारा डिसाइड किया है। जितने भी हमारे सीनियर नेता हैं जिनकी उम्र 80 साल 85 साल, जो भी यहाँ पर सीनियर वरिष्ठ जो नेता है जिन्होंने हमेशा कांग्रेस का काम किया है, उन्हें हम झंडा और डंडा जाके हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से उन्हें भेंट देने वाले हैं। ये फॉर्म है, आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं, प्रेस के मीडिया जितने हमारे बैठे हैं, इस फॉर्म को लेकर मैं ये बताऊंगा कि ये जिला अध्यक्ष के जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, ये उनका फॉर्म है। ये फॉर्म आज से मैं डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू होगा मेरे पास से। इसकी आखिरी तारीख जो है वो 16 तारीख है। 16 तारीख तक ये फॉर्म मैं लूंगा और इस जो प्रक्रिया के अंदर जो भी जिला अध्यक्ष बनना चाहता है उसके लिए प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से ओपन है। अब मैं थोड़ी सी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कुछ हमारे भाई उनके लिए मैं इंग्लिश में भी ब्रीफ कर देता हूं। The Indian National Congress has launched the Sangathan Sirjan Abhiyan, a nationwide organization transformation campaign following the recent AICC session in Ahmedabad. This initiative is about a stronger, more accountable and people-connected structure starting from the district Congress committees. What are the key goals for this Abhiyan? The key goals are district presidents are identified, appointed, empowered and held accountable. We are moving from symbolic leadership to functional committed leadership that will work shoulder to shoulder with the Congress cadre. Observer like us have been tasked with the extensive consultants, with the party workers, elected representative, former office bearers and civil society to identify the best possible leaders in the district. The process will culminate in the appointment of the new district presidents who are expected to assume responsibilities by the end of this phase. Beyond leadership change, we are new district president, political affairs committee are also being set up to encourage structured political dialogue on local, state and national issues.
One DCC restructuring is complete. We will move to revive block, mandal and village Congress committees, ensuring that party voice is present in every corner of this district, in every corner of the state Telangana. Ideological ground of the Abhiyan, this is not just an administrative exercise, it's a political and ideological campaign to rebuild the party in the spirit of the Bharat Jodo Nyaya Yatra and Bharat Jodo Nyaya Yatra. These yatras help reframe the Congress ideology of justice, inclusion and secularism. The Abhiyan is the organizational expression of the message. The Abhiyan is not about decentralizing power and creating space for the new leadership from SC, ST, OBC, minority, women, youth and all the committed Congress workers. We call upon all Congress workers and well-wishers of democracy to actively participate in this Abhiyan. Help us identify leaders who reflect the Congress ethos and can lead with humility, vision and courage. ये मैंने आप लोगों को इंग्लिश में बता दिया है. इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की चयन प्रक्रिया, जिसे हम कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आइडेंटिफाई करने के साथ में एक प्रक्रिया और चल रही है कि इस जिले के जो सबसे पोटेंशियल लीडर है उसकी भी आइडेंटिफाई करके मुझे लिस्ट बना के केंद्र नेतृत्व को, हमारे पार्टी हाईकमान को हम देने वाले हैं. उसी से यह तय होगा कि आने वाले समय में यहां से कितने और नेता जो है हमारे, जो प्रदेश में काम करेंगे, एआईसीसी में काम करेंगे, आने वाले समय में उन्हें म्युनिसिपैलिटी में मौका मिले, विधानसभा में मौका मिले, लोकसभा में मौका मिले, तो ये लिस्ट उसके लिए भी बड़ी वैल्यू रखने वाली है. आप सभी प्रेस के भाई मेरे यहाँ पर आए, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द मीडिया फ्रेंड्स हु हैव केम टू कवर दिस Abhiyan of our Sangathan Sirjan Abhiyan, and myself, Suraj Singh Thakur, is going to be here till 19th in the district, and I am going to visit all the mandals, all the blocks, and each blocks and mandals of the district. Thank you all. Jai Hind.